दी नफीस शो में खुश आमदीद। हमारे चैनल पर आने का शुक्रिया। इंडिया पूरी दुनिया में अपने मसालों के लिए मशहूर है। इंडिया के सबसे मकबूल ब्रांड्स में एवरेस्ट, MDH, बादशाह और कैच शामिल हैं और ये इंडिया के अलावा कई दूसरे मुल्कों में भी बरामद किए जाते हैं। लेकिन तिजारती शोबे के माहिरीन और ताजिरों के मुताबिक इंडियन मसालों के मुकाबले में महंगा होने के बावजूद खास तौर पर पाकिस्तान से आने वाले पैक मसालों का इस्तेमाल मुल्क में गोश्त खाने वाले घरों में बढ़ रहा है। इस शाम खाने पर मौजूद अक्सर दोस्तों ने भी बताया कि गोश्त के लिए वो भी पाकिस्तानी मसालों को तरजीह देते हैं। वहां मौजूद एक दोस्त ने बताया कि मैं 6-7 बरसों से शान मसाला अपने घर के लिए खरीद रहा हूं। हालांकि अब तो ये हर जगह दस्तयाब है, लेकिन चंद साल पहले तक जब भी मैं अपने घर पटना जाता था तो माँ उसके चंद पैकेट लाने को कहती थी। उनके मुताबिक पाकिस्तानी मसालों की यहाँ इतनी डिमांड है कि उन्होंने मुख्तलिफ पाकिस्तानी ब्रांड्स को एक दूसरे को पछाड़ते हुए भी देखा है। एक और दोस्त ने बताया कि बरसों से अपने खानदान से दूर अकेले रहते हुए खाना बनाने में ये पैक मसाले ही जायके और इस्तेमाल में आसानी के लिए उनका सहारा थे। जब मैंने अपने करीबी दोस्तों के दायरे से बाहर लोगों से दरियाफ्त किया तो मुझे मालूम हुआ कि बहुत से गोश्त खाने वाले लोगों ने उन पाकिस्तानी मसालों के बारे में सुना हुआ है या बरसों से इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। इंडिया और पाकिस्तान की बाहमी तिजारत पर तहकीक करने वाली माहिर इक्तिसादियात निकिता सुंगला ने पाकिस्तानी मसालों का जिक्र करते हुए कहा कि उनके पूरे खानदान में हर कोई पाकिस्तान से आने वाले पैक मसालों का इस्तेमाल करता है। ये मेरा ज़ाती तजर्बा है। खास तौर पर गोश्त खाने वाले इन मसालों को दूसरे दस्तयाब मसालों के मुकाबले में तरजीह देते हैं। ये वाकई इंडियन ब्रांड्स पर गलबा हासिल कर चुके हैं। उन्होंने मजीद कहा, मैं गोश्त नहीं खाती, लेकिन मैंने जिन लोगों की राय सुनी है उनके मुताबिक हमारे इंडियन मसालों में उनकी कोई बराबरी नहीं। रना सफवी, जो कि पकवानों पर एक मकबूल ब्लॉग चलाती हैं, कहती हैं कि वो 2 दहाइयों से पाकिस्तानी मसालों का इस्तेमाल कर रही है। उन्होंने बताया कि जब वो 2002 में खलीज में रहने गई थी तब उनका इस्तेमाल शुरू किया था। वो कहती हैं, इंडियन मसालों के मुकाबले में शान मसाले का पकवान बहुत खुशबूदार होता है। ये मसाला गोश्त के हिसाब से बनाया गया है। दूसरे मसालों में कभी गर्म मसाला ज्यादा होता है तो कभी कुछ और, लेकिन इसमें तवाज़ुन बहुत अच्छा है। वो कहती हैं कि उन्होंने खलीज, यूरोप और अमेरिका में भी इंडियन दुकानों पर गोश्त वाले पकवान के लिए अक्सर पाकिस्तानी मसाले देखे हैं। 2020 के नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के आदाद और शुमार के मुताबिक इंडिया की निस्फ से ज्यादा रियासतों में 90% से ज्यादा आबादी रोजाना, हफ्तावारा, कभी कभार मछली, चिकन और गोश्त खाती है। इंडिया की तकरीबन 1.4 अरब की आबादी में गोश्त खाने वालों की इतनी बड़ी तादाद होने के बायस गोश्त में इस्तेमाल होने वाले मसालों की एक वसी मार्केट होना लाजमी है। वाज़े कर दे कि इंडिया दुनिया में सबसे ज्यादा मसाला पैदा, इस्तेमाल और बरामद करता है। हुकूमत हिंद के आदाद और शुमार के मुताबिक सन 2022 के दौरान मुल्क से मसाला और मसाला की मसनूआत की बरामदात 15,31,154 टन थी। इसकी मालियत 30 अरब 576 करोड़ रुपए थी और ये मसाले की बरामद से हासिल होने वाली अब तक की सबसे बड़ी रकम है। सफवी कहती हैं, हमारे रेडीमेड मसाले ज्यादातर सब्जी के लिए होते हैं। इसके लिए हम MDH वगैरह जैसे मकामी मसालों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन गोश्त के लिए इंडिया में शान मसाले का कोई मुतबादिल नहीं। वो कहती हैं, इसका जायका इस मसाले के बहुत करीब है जो हमारे बचपन में मिला करता था जब हमारे घरों में मसाले कूटे जाते थे। ये इससे काफी मिलता जुलता है। इंडिया में मसाले के होलसेलर्स, रिटेलर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स इस बात से मुत्तफिक हैं कि पाकिस्तानी मसाले गोश्त खाने वाले घरों में बहुत मकबूल हैं। दिल्ली में मुकीम थोक में मसाला बनाने और बेचने वाली एक कंपनी ने बताया कि अगर हम अपना मसाला 35 रुपए फी पैकेट बेचते हैं तो शान 70 से 75 रुपए में फरोख्त होता है। उन्होंने कहा कि इसकी मकबूलियत इससे जाहिर होती है कि अगरचे ये इंडियन मसालों के मवाजने में महंगा है, लेकिन फिर भी इसके सारिफीन इसे तरजीह देते हैं। निकिता सुंगला की एक तहकीक के मुताबिक इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान 2018 में मुत्तहिदा अरब अमारात के रास्ते 2.34 अरब अमरीकी डॉलर्स की गैर रस्मी तिजारत हुई थी, जिसमें 2019 में तकरीबन 7% का इजाफा हुआ था।
अगरचे 2019 में दोनों पड़ोसी ममालिक के दरमियान कशीदगी में इजाफे के बाद इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान रिवायती दो तरफा तिजारत तकरीबन बंद है, लेकिन दुबई और दीगर खलीजी ममालिक के जरिए तिजारत का गैर रस्मी रास्ता अब भी जारी है। माहिर इक्तिसादियात निशा तनीजा, जिन्होंने पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान बाहमी तिजारत पर वसी पैमाने पर लिखा है, बताती हैं कि दुबई में इंडियंस और पाकिस्तानियों की बहुत बड़ी आबादी है, इसलिए ये मसाले वैसे भी वहाँ मकामी इस्तेमाल के लिए जा रहे हैं। ये एक ऐसा चैनल है जो कभी बंद नहीं हुआ बल्कि हमेशा खुला रहा है। तनीजा कहती हैं कि यह गैर रस्मी चैनल इतना बेहतरीन काम कर रहा है कि इसमें फिलहाल कोई मनफी तब्दीली नहीं आएगी। सन 2010 की दहाई के अवाइल में जब इंडिया पाकिस्तान बाहमी तिजारत बेहतर हुई थी, तब भी दुबई के जरिए गैर रस्मी तिजारत जारी थी। इस वक्त उन्होंने दुबई का दौरा किया था और वहां ताजिरों से दरियाफ्त किया था कि क्या इन्हें लगता है कि दोनों मुल्कों में रस्मी तरीके से तिजारत खिलने की वजह से उन पर मनफी असर होगा। वो बताती हैं, उन्होंने कहा कि हम कभी बेकार नहीं होंगे। अगर ये चैनल बंद हो गया तो दोनों फरीक मिलेंगे कहा। उनके मुताबिक अब तक इस गैर रस्मी तिजारत में यकीनी तौर पर मजीद इजाफा हुआ है। सिंडला ने 2020 में दुबई में इंडिया और पाकिस्तान के बाहमी तिजारती ताल्लुकात पर अपने तहकीक के दौरान देखा कि दुबई के मकामी लोग खुद दोनों ममालिक में अपने राब्ते का इस्तेमाल करके इन मसालों की तिजारत को फरोग दे रहे हैं। सिंडला कहती हैं कि उन्होंने वहां ऐसी दुकानें देखी जो एक पाकिस्तानी ब्रांड के मसालों का सौदा कर रही थी और उन्हें इंडिया पहुंचाने की कोशिश कर रही थी। लेकिन इससे पहले सन 2019 में जब इंडिया और पाकिस्तान में रस्मी दो तरफा तिजारत में खलल आया तो इंडिया में इन मसालों की कमी हो गई। मसाले के मकामी रिटेलर्स और होलसेलर्स का कहना है कि मकामी बड़ी और छोटी ब्रांड्स ने इस खला को पर करने की कोशिश की लेकिन नाकाम रहे। एक दुकानदार ने कहा, लोग बार बार यही पूछते हुए आते थे कि पाकिस्तानी मसाला आया किया। जब इस मसाले की इंडिया में कमी हुई तो सफवी ने भी चंद मकामी ब्रांड आजमाए, लेकिन उनके मुताबिक उनमें पाकिस्तानी मसालों जैसी खुशबू नहीं थी। वो बताती हैं कि ये इनमें सिवाय गर्म मसाले के और कुछ नहीं होता। उनका जायका इतना अच्छा नहीं। गूगल सर्च करें तो मालूम होता है कि पाकिस्तानी मसाला इंडिया में तमाम बड़ी ई-कॉमर्स वेबसाइट्स पर दस्तयाब है। इससे जाहिर होता है कि ये नौजवान तबके में भी मकबूल है। इंटरनेट की बढ़ती हुई रसाई की वजह से नौजवान दुनिया भर के मुख्तलिफ पकवान के जायके से लुत्फ अंदोज होना चाहते हैं और ई-कॉमर्स जैसी सहूलियात की वजह से इन्हें जायके की इन सरहदों को तोड़ने में वाज़े तौर पर काफ़ी आसानी हुई है।